गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं शंट क्या है, शंट का उपयोग, शंट के लाभ हानि और शंट के लिए व्यंजक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। शंट शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या कहा मैंने? शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर? इसके बाद इसका उपयोग है धारामापी में शंट लगाकर उसे अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कहा मैंने? धारामापी में शंट लगाकर उसे अमीटर में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर? चलिए शंट का डायग्राम बनाते हैं। ये हमने शंट का डायग्राम बनाया है। चलिए इसके लाभ देखते हैं। क्या? धारामापी की कुंडली और संकेतक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्या कहा मैंने? धारामापी की कुंडली और संकेतक को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, धारामापी का प्रभावी प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। धारामापी का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो क्या है? बहुत कम हो जाता है। अतः उसे किसी परिपथ से जोड़ने पर उस परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता अगर हमें उसे किसी परिपथ में जोड़ दें, अर्थात शंट को किसी परिपथ में जोड़ दें तो उसमें ज्यादा फर्क कोई पड़ता नहीं है। तीसरा है, इसकी सहायता से अमीटर के परास को बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अमीटर के परास को शंट लगाकर हम बढ़ा सकते हैं। हानि है इससे कि शंट लगाने से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। हानि क्या है? शंट लगाने से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। सुग्राह्यता अर्थात कि उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। धारामापी की जो गुणवत्ता है वह कम हो जाती है। ये हानि हो गई। क्या क्या देखा हमने? शंट क्या है? एक कम प्रतिरोध का तार है जिसे धारामापी और कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये शंट की परिभाषा हो गई। दूसरा क्या था हमारा? उपयोग क्या है? धारामापी के साथ शंट लगाकर हम उसे अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लाभ क्या है? धारामापी की कुंडली और संकेतक को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। धारामापी का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, जिससे क्या है कि किसी परिपथ में अगर इसको जोड़ेंगे तो उसकी धारा के मान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा क्या है? इसकी सहायता से हम अमीटर के परास को बढ़ा सकते हैं। इसकी हानि क्या हो जाएगी? शंट लगाने से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है, अर्थात की धारामापी की गुणवत्ता कम हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं शंट का सिद्धांत। माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध है G। धारामापी कुंडली का प्रतिरोध क्या है? G। ये आपको लिखना है। माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G है और शंट का प्रतिरोध क्या है आपका? S है। क्लियर? और इसमें
मान लिया कि मुख्य धारा का मान है I, जो इसमें प्रवाहित हो रही है। मुख्य धारा का मान क्या है? I, जो इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है, जिसमें IG धारामापी में से बहने वाली धारा का मान है और IS संट में प्रवाहित होने वाली धारा का मान है। अतः इससे स्पष्ट है कि क्या है? इससे स्पष्ट है कि I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा हमारा IG प्लस IS, अर्थात कि ये दो भागों में बढ़ रही है, तो IG प्लस IS। समीकरण नंबर दे दीजिए 1। अब लगाते हैं हम ओम का नियम। ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार, ओम का नियम क्या कहता था? वो कहता था कि प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल उसके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर, धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर। चलिए देखते हैं धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर क्या है। धारामापी ये है G और उसमें बहने वाली धारा IG, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? IG इंटू G। क्लियर है? इसी प्रकार हम लिख सकते हैं संट के सिरों के बीच विभवांतर, संट के सिरों के बीच विभवांतर, चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा? IS धारा और ये हो जाएगा हमारा प्रतिरोध। इतना क्लियर? चलिए अब क्या है कि हमने दोनों को कैसा जोड़ा है? समांतर क्रम में जोड़ा है। संट और धारामापी समांतर क्रम में जुड़े हैं। हम लिखेंगे क्योंकि धारामापी व संट समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर रहेंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए अब दोनों ही कैसे हो जाएंगे? बराबर। ये दोनों कैसे? समांतर क्रम में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे IG इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S। इतना क्लियर है? अब इन्हें I एक साइड और प्रतिरोध एक साइड, धारा एक साइड और प्रतिरोध एक साइड कर देंगे। हम क्या करेंगे? इसको इसके बटे में इससे और इसके बटे में इससे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? I या IS अपॉन IG, अर्थात क्या किया? इसको इसके बटे में ले गए और इसको इसके बटे में ला रहे हैं। ये हो जाएगा GS। क्लियर है इतना? इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में दोनों ओर एक एक जोड़ने पर इसमें एक एक जोड़ देंगे। समीकरण 2 में दोनों ओर एक जोड़ने पर अब देखिए दोनों ओर जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम दोनों ओर जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा IS IG प्लस 1 और इधर हो जाएगा GS प्लस 1। क्लियर है? एलसीएम लीजिए। IG का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा IS प्लस IG अपॉन IG। क्लियर है? ये इधर पे करेंगे तो ये हो जाएगा G प्लस S अपॉन S। क्लियर? अब समीकरण 1 से देखिए IG प्लस IS बराबर होता है I, तो यहाँ पे हम रख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा I अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस S अपॉन S। क्लियर है? इसे पलटा देंगे या ये हो जाएगा IG अपॉन I इज इक्वल टू S अपॉन GS। क्लियर है इतना? इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यदि जो धारा है अर्थात जो मुख्य धारा है उसका nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित हो तो, यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारा मापी में से प्रवाहित हो तो, अगर मुख्य धारा का nवां भाग धारा मापी में से प्रवाहित हो तो क्या हो जाएगा, IG और टोटल धारा किसके बराबर, nवां भाग, तो क्या हो जाएगा 1/n, अर्थात कि इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। क्लियर है, तो रख देते हैं या ये मान हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू S/G प्लस S। क्लियर है, इसका हम कर देंगे त्रियक गुणा, इसका यहाँ करेंगे और इसका यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा NS इज इक्वल टू G प्लस S। S को कर दीजिए एक साइड, पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा NS माइनस S इज इक्वल टू G। क्लियर है, इतना S को कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा S कॉमन आ जाएगा तो N-1 ये हो जाएगा G। इतना क्लियर। इसके बाद में इसे कर दीजिए इसके बटे में तो S बराबर हो जाएगा हमारा G/N-1। यही है आपका संट के लिए व्यंजक। क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू G/N-1 N-1। क्लियर है, यही हमारा संट का लिए व्यंजक है। क्लियर, अर्थात इससे क्या सिद्ध हो रहा है, यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से हम प्रवाहित करना चाहें तो संट में से जो संट का जो प्रतिरोध है या कहना चाहें तो संट के जो प्रतिरोध है वो धारामापी के प्रतिरोध का कितना होना चाहिए, N-1वां भाग होना चाहिए। अगर हम मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी में से प्रवाहित करें तो संट के जो प्रतिरोध है वह धारामापी का कितना होना चाहिए, N-1वां भाग होना चाहिए। और यही अपना संट का सिद्धांत है। और देखते हैं हमें समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, अब देखो समीकरण 2 से स्पष्ट क्या है कि जो IG धारा है, क्या है, IG जो धारा है वो आपकी किसकी रहेगी, IG जो धारा है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती रहेगी, 1/G की। ये IG धारा इसके व्युत्क्रमानुपाती रहेगी तथा आपकी IS धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती रहेगी, संट के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात संट में बहने वाली धारा संट के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा धारामापी में बहने वाली धारा धारामापी के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे चैनल MN एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और अगर आपको और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे लिए कमेंट में मेंशन करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।